जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, चैप्टर 2 तक हम लोग देख चुके थे, पहले 1 और 2 चैप्टर देख चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि कल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि कल जो है 2 चैप्टर का हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसका जो है जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 3 चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उस सारे तमाम क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और 3 चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? याद रखिएगा, मानव प्रजनन। कहने का मतलब है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस सारे तमाम क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम भी क्वेश्चन को देखेंगे, आप भी क्वेश्चन को टिक आउट कीजिएगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है परीक्षा में जो है देखिए 2018 में पूछा है, लेकिन 2022 वाला टाइप नहीं किया गया। 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। और यहाँ BACB मतलब होता है बिहार बोर्ड में पूछे जाने का फेन संभावना है 2026 में। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या जो है कितनी हो सकती है उसकी, ठीक है ना। याद रखिएगा 400 मेरे भाई, कितना? 400 कर सकती है अपने पूरे जीवन काल में अंडा का उत्पन्न, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। हमारे साथ अभी आंसर टिक आउट कीजिएगा सारे बच्चे जितने देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दो है जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहे हैं ना, कह रहे कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें डैश होते हैं। क्या होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, उसमें तो मेरे भाई क्या होते हैं? उसमें होते हैं कोशिकीय गतिका होते गतिया होती है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 2 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखना है, ठीक है ना। इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो सारे तमाम क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी अच्छे तरीका से देखेंगे, अच्छे तरीका से टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जो है 3 से 4 महीना में सारे जो है सिलेबस जो है कवर कर लेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है क्रेश कोर्स चालू होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ना। कह रहे हैं ना, स्तनधारियों में निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है कहां पर होता है, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कि स्तनधारियों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जो की क्रिया जो होती है संपन्न कहां पर होती है? तो याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब में होती है। कहां? फेलोपियन ट्यूब में होती है, यानी फेलोपियन नलिका में होती है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई, और देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, कह रहे हैं कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है? और गर्भाशय जो है देखिए एक मादा जनन तंत्र अंग है। इसका मतलब जो होता है मादा जनन तंत्र से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और ब्रीसन के बाद पूछता तब का मारते, तो ये जो होता है लड़का से संबंधित होता है, यानी नर से संबंधित होता है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही मौजूद है। जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिए, ठीक है। कह रहा है ना, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाएगा? तो आपको पता नहीं है भैया, आपको पता होनी चाहिए कि भ्रूण अवस्था में कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है मरुल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? मरुल्ला कहलाता है। 5 का ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। इस चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कितना? 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर देख लेते हैं लास्ट 50 क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो आपका 4 से 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आपको देखना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। अभी से याद करते जाएंगे ना, तो आपका जो है उस समय परीक्षा के समय ना थोड़ा सा भी दिकदारी नहीं होगा। तो आपको अभी से ही मेहनत करते जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन खास है। और देखिए 2019 में भी पूछा है, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना भी है। इसका मतलब BACB का मतलब जो होता है बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना पूरा दर्शाया जा रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, करे के परिपक्व शुक्राणु के करे के शीर्ष पर एक टोपिनुमा संरचना होती है, संरचना पाई जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये आप पढ़े होंगे मेरे भाई, याद रखिएगा उसे एनोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोसोम कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। अभी जो है आप लोग रात भर जग कर नहीं मेहनत करते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन आपके लिए हम लोग रात भर जग कर क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आपको जो है तो एक फर्ज बनता है सब्सक्राइब और लाइक करने का, ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे कर लीजिए काम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 7 नंबर प्रश्न का है ना, कोशिकीय करे सेंट्रल कोशिकीय सहायक होती है। सेंट्रल कोशिका जो होता है किसका सहायक केंद्रक है, ठीक है ना। किसका सहायक केंद्रक होता है? तो सटोलीय कोशिका की बात किया जा रहा है। तो शुक्राणुओं के परिपक्व अंडा में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। 7 का ऑप्शन सी टिक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 8 नंबर प्रश्न क्या करे करे कि अंडाणु के भेदने में से पूर्ण शुक्राणु का परिपक्व जो होता है वो क्या कहलाता है? क्या करे? अंडाणु के भेदने यानी भेदने
का मतलब जो होता है भेजना, ठीक है ना। और अंडाणु को सीधा शुक्राणु में परिपक्व कर देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एक कैपिसिटेशन कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। आपका जो है सिलेबस जो है कंप्लीट कवर कर देंगे, याद रखिएगा 8वां महीना तक, ठीक है ना। 8वां से 9वां महीना तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों। और उसके बाद जो है आपका जो है ना हम लोग क्रैश कोर्स का चैलेंज करेंगे, याद रखिएगा बहुत नाम मात्रा के फीस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग क्या कहलाता है। कह रहा है कि फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, तो आपको पता होनी चाहिए वायु कोष्टिका कहलाता है। और ये आपके फाइनल एग्जाम 2024 वाला में पूछा गया, लेकिन यहाँ टाइप नहीं किया गया है, लेकिन यह 2024 में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और देखिए 10 नंबर प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया है, और ये जो प्रश्न जो है 2020 और 2022 में प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। और यहाँ बीएससीबी मतलब बिहार बोर्ड में फिर पूछे जाने का संभावना है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन ये 2020 और 2022 वाला पेपर उठाकर देखिएगा तो उसमें जो है यह प्रश्न जो है मिल जाएगा उस प्रश्न से, ठीक है ना। तो आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, 64 होते हैं, ठीक है ना। 64 होते हैं, तो कहां पर दिया है, देखिए ऑप्शन डी में दिया होगा। देखिए ऑप्शन डी में दिया है कि नहीं दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। 10 का ऑप्शन डी टिक करेंगे। याद रखिएगा जो पढ़ाएंगे वही आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, अगर हमसे पढ़ते हैं तब, ठीक है ना। याद रखिएगा तो आपको पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि अभी ना आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, और बहुत ज्यादा टाइम है। अगर एक ही दिन में अगर चाहते हैं एक दिन में 20-20 को ऑब्जेक्टिव याद करें हम लोग, तो याद रख लीजिएगा 20 गुने 300 मार दीजिएगा, 20 गुने 300 मार दीजिएगा। अगर एक दिन में मतलब देखिए एक दिन में जो होता है एक सब्जेक्ट का 20 गो, ठीक है। फिर बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, याद रखिएगा मैथ का हो गया। अगर 20-20 को याद करते हैं ना, तो याद रखिएगा एक मतलब 120 को क्वेश्चन होगा, और 120 को क्वेश्चन एक दिन में याद कर रहे हैं। और 300 दिन अभी मान लीजिए है, लगभग में 300 दिन है, और यहां से गुना कीजिएगा तो काफी ज्यादा ना क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग इसी टाइप से याद करते जाइए, कम से कम 50 टारगेट बनाइए कि एक दिन में हमें 50 क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। और यहां से जाते अगर पढ़ते हैं तो आपका जो है बहुत बेहतरीन नंबर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो पढ़ना अति आवश्यक है, और रिजल्ट आपका बेहतरीन से बेहतरीन आएगा, हम पर जिम्मेवारी छोड़ दीजिए वो, ठीक है। करे कि द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना जो होता है वो कौन होता है, तो याद रखिएगा द्विगुणित जोन होता है ना, वो क्या होता है द्वितीय केंद्रक होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। द्विगुणित होता है, याद रखना है, ठीक है। और यह जो ट्रिप्लाइड होता है यानी युग्मनज होता है, जाइगोट जिसे हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जिबरेलिन क्या है, आपको पता होनी चाहिए। और यह जो है आप देखेंगे ना, आप फाइनल एग्जाम में देखेंगे तो बहुत ही बार पूछा गया है, लेकिन 2009 ही टाइप किया गया है, लेकिन बहुत बार प्रश्न जो है पूछा गया है। यह एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा। बीएससीबी मतलब बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना है 2024 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर इनमें से नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण बनाता है। इनमें से नर युग्मक से संयोजन कौन जो होता है भ्रूण बनाता है, तो आपको पता होनी चाहिए वो जो होता है द्वितीय केंद्रक बनाता है। कौन मतलब बनाता है, द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या करे मादा मानव के अंडाशय में अंडों की निकलना क्या कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना वह क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा अंडो उत्सर्जन कहलाएगा। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। और कह रहा है कि लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। लीडिंग कोशिकाएं जो होता है वो ब्रिसन में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, ब्रिसन में पाई जाती है, यानी ब्रिसन हो जाएगा। ऑप्शन 15 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, निषेचन मानव में निषेचन कहां होता है। मानव में निषेचन जो होता है वो कहां पर होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 16 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। आपको जो है एक भी प्रश्न भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्ज का नियंत्रण होता है। किस हार्मोन द्वारा अंडो उत्सर्ज का नियंत्रण होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो डी हो जाएगा, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि सेंट्रल कोशिकाएं पाई जाती है। और यह प्रश्न जो है देखिए 2017 में और 2017 में दोनों में पूछा गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहाँ बिहार बोर्ड से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे तरीका से देख लेना है। और हमने अभी बतलाया कि सेंट्रल कोशिकाएं जो होता है मानव युग्मकों के शुक्राणुओं में पाया जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ना 18 का ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन देखिए क्या करे मानव मादा के गर्भकाल कितना होता है। ये तो हर एक छात्र को पता होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 9 माह होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 9 माह होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखना है। प्रश्न बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 20 नंबर प्रश्न क्या करे, कोरक की गुहा कहां
कहलाती है? कोरक की गुहा जो हो क्या कहलाती है? तो आपको पता होने चाहिए कि कोरक की गुहा जो कहलाएगी वो ब्लास्टोसिलोम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिलोम कहलाएगी। ब्लास्टोसील लगवा दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, सिलोम कहलाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला पूरा करेक्ट होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 21 नंबर प्रश्न क्या करा है? स्तनधारियों में करे के स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति जो होती है वो कहां से होती है? स्तनपायी जीवों में कह रहा है अंडोकोश से होती है। कहां से मेरे भाई? अंडोकोश से होती है। याद रखिएगा, अगर आप जो है अभी से ही सारे क्वेश्चन को याद करेंगे तो आने वाले परीक्षा के दिन के लिए आपका जो है बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो चुका होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से तैयारी करना सीख लीजिए और अच्छे तरीका से तैयारी कीजिए, क्योंकि जो है परीक्षा के दिन में हम लोग जाए, परीक्षा हॉल में बैठे तो ऐसा एहसास ना हो कि हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीका से पढ़ना अति आवश्यक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका जो होती है शुक्राणु जो होती है उत्पन्न करती है। कैसी शुक्राणु उत्पन्न करती है? किसके द्वारा उत्पन्न करती है? तो याद रखिएगा शुक्राणु जनन के द्वारा उत्पन्न करेगी। ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? करेक्ट एंड्रोजन किससे उद्दीपित करता है? एंड्रोजन जो होता है, जेंस जो होता है वो किससे जो होता है उद्दीपित होता है। और यह 2023 वाला प्रश्न पूछा गया है। 2023 वाला बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा गया। आपको विश्वास नहीं होगा तो आपके भाई बहन या दोस्त दिए होंगे तो उठाकर देखिएगा तो ये प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2023 में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? तो यह शुक्राणु जनन से यह जो है उद्दीपित करता है। कहां पर दिया है? देखिए ऑप्शन डी में दिया होगा। ऑप्शन डी वाला में सही कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न का परिपक्व मादा युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंड जनन कहेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे भाई, आपको तो याद कर लेना है, अभी केवल याद करते जाना है। और क्रैश कोर्स और एग्जाम के टेंशन हम पर छोड़िए, हम किस तरह निकलवा देंगे और कितना नंबर पास करवा देंगे ना, आपको भी एहसास नहीं होगा। आप लोग सपनों में नहीं सोचे होंगे उतना नंबर आ जाएगा जितना, ठीक है ना। तो आप अभी से ही पढ़ते जाइए ना, उस समय का रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे कि यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र जो होता है क्या कहलाता है? और 2026 में यह क्वेश्चन छपने वाला है। यह क्वेश्चन जो है 2026 के एग्जाम में छपने वाला है, याद रखिएगा। तो यौनारंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र जो होता है वो क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवर्त कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं कि नहीं? याद रखिएगा, ये सप्ताह दिन पर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 26 नंबर प्रश्न करते हैं ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। और ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए अपना से नहीं लिखा गया है, बीएसईबी बोर्ड यानी बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा ग्राफियन फॉलिकल जो होता है पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। वो किसमें पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 26 का ऑप्शन बी टी करेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 27 नंबर प्रश्न क्या कराए ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। देखिए यहाँ पर प्रावन लिखा गया है, श्रावण होता है, ठीक है ना, श्रावण, ठीक है, श्रावण होता है। किससे श्रावण होता है? जल्दी से जो है ना बतला दीजिए कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है किससे श्रावण होता है। तो आगे तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है क्या? नर हार्मोन है कि मादा हार्मोन है? सबसे पहले तो ये तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो याद रखिएगा यह जो है यह प्रकार का मादा हार्मोन है, ठीक है ना। मादा हार्मोन है तो मादा हार्मोन किसको उत्पन्न करेगा? तो कॉपर्स ल्यूटियम को। और ये आपके एग्जाम में छपने वाला है, ये भी प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है ना। जितने बच्चे देख रहे हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न क्या करे गर्भाशय के भीतर स्तर कहलाता है। गर्भाशय के भीतर के स्तर जो होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, गर्भाशय के भीतर के स्तर की बात किया जा रहा है। जल्दी से इसका आंसर टिक आउट कीजिए, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि गर्भाशय के अंदर की बात किया जा रहा है। तो क्या उसे हम लोग कहते हैं? उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं, क्योंकि आपको सब किसी को पता होनी चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। सब छात्रों को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत क्वेश्चन खास है और कह रहे हैं ना करे कि अंड उत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है। आपको पता होनी चाहिए ना कि अंड उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वह एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे करे कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं। और यह 2012 वाला एग्जाम में पूछा गया है और आपके विश्वास नहीं होगा तो 2022 वाला भी उठाकर देख लीजिएगा, उसमें भी ये पूछा गया है। तो गैमेट निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन होगा 3 चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी रचनाओं का विकसित होते हैं किसके द्वारा? जो होता है पूर्ण विकसित जंतुओं होते हैं किसके द्वारा होता है, किसमें होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला इसका सही होगा, जनन स्तरों द्वारा होता है। मान लीजिए किसी का जीव होगा तो उसके जनन द्वारा ना होगा, उसका
पोषण स्तर और सब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे हैं ना, करे स्तन पानियों में जीवों में भ्रूण की सेंट्रल सेंट्रल इसमें से जो सहायक होती है वो किससे सहायक होती है, तो पोषण के सहायक होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा पोषण के सहायक होते हैं। किसकी? पोषण। पोषण कहां पर दिया है, देखिए ना ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, करें ना ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, तो हमने बतलाया, जल्दी से बतला दीजिए। एक क्वेश्चन आ गया था इसी में जो है, आ गया था, आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर मार देंगे कि स्तनधारियों के अंडाशय में होता है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। और 34 नंबर प्रश्न क्या करे, करे कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में, किसके द्वारा जो होता है जनन अंग जो होता है विकसित होते हैं भ्रूणीय में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मीजोडर्म द्वारा होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, करे ना किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, किस जनन तंत्र से, जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए, किस जनन तंत्र से। तो याद रखिएगा इसका भी आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें जो होता है निषेचन प्रोटीन जो होता है वो पाए जाते हैं मेरे भाई, तो याद रखना है शुक्राणु की सतह पर पाए जाते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है, और कॉपर्स ल्यूटियम जो होता है एक प्रकार का मादा में ये हार्मोन स्रावित होता है, तो यह है क्या, तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है ना। इसके भी द्वारा ये जो है हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, करें निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना है, जल्दी से बतला दीजिए कि द्विगुणित संरचना जो है इनमें से कौन है। ये प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए, यह प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए कि द्विगुणित संरचना जो है कि इनमें से कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। तो द्विगुणित जो होता है जाइगोट होता है, जाइगोट। जाइगोट कहां पर दिया है, जाइगोट इसका इंग्लिश हो जाएगा युग्मनज का, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करें शुक्राणु की किसकी मदद से जोनापोडियम को भी विभेदित करता है, किसकी से, जल्दी से जो है बतला दीजिए। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो एक्रोसोम द्वारा होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 39 का ऑप्शन नहीं टिक कर देंगे, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से सारे प्रश्नों को याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है 5 से 6 प्रश्न आने वाला है। कह रहे भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था यहां पूछा जा रहा है। अब 16 वस्तुकीय का क्या करें, मरुल्ला कहलाता है, क्या मरुल्ला कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जितना क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन देख लेंगे एक चैप्टर का, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, पस कोष में पाए जाते हैं, पस मतलब पीछे वाला कोष में पाए जाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। शुक्राणु के पीछे के लिए पाए जाते हैं, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और ये प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए, किसी से गलत नहीं होना चाहिए कि मासिक चक्र के दरसमय की किस दिन को अंडोत्सर्ग बाहर हो जाता है, जल्दी से जो है इसका बतला दीजिए। 42 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए, और किसी भी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए भैया, याद रखिएगा 12वें दिन जो है अंडोत्सर्ग बाहर हो जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला से कर देंगे। और आपके एग्जाम में बहुत ही बारे प्रश्न पूछा गया है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 43 नंबर प्रश्न क्या करें, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है वो कितनी होती है, जल्दी से बतला दीजिए। और यह प्रश्न जो है किसी भी बच्चा से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि स्त्रियों में जो निवृत्ति की उम्र जो होती है, उम्र थोड़ी सी गलत लिखा गया है, देखिए उम्र जो है इस तरह होता है, ठीक है ना। और कितने दिन के लिए होता है, कितने वर्षों के लिए होता है, तो आपको पता होनी चाहिए ना। वह जो होता है 50 वर्ष के बाद बंद हो जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है ना। 43 का ऑप्शन सी वाला टिक होगा, 50 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है कि मनुष्य में निषेचन अंडाणु के विभाजन से प्रारंभ होता है, कब जो होता है प्रारंभ होगा, जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, जब अंडा फेलोपियन नलिका में हो तब, जब अंडा जो हुआ है फेलोपियन ट्यूब में रहेगा तब ना होगा, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी 45 नंबर क्वेश्चन है, और 45 क्वेश्चन ही था इस चैप्टर से, करे के मानसिक चक्र, करे के मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है वो कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है ना। तो 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, याद रखिएगा, एफएसएच, इंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और याद रखिएगा यह जो है मादा ही हार्मोन है, याद रखना है, और इसे क्रम में सजाने के लिए बोला था, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और 3 चैप्टर में जो है 45 ही क्वेश्चन था पूरा, मतलब जितना किताब मतलब चैप्टर का पूछे 45 ही क्वेश्चन था 3 चैप्टर में, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, अगर याद कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा, तो आपको याद करना अति आवश्यक है। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगला